अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है एड्स, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले जो एड्स है 1980 को सबसे पहले एड्स का पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट हुआ, जो कि होमोसेक्सुअल था। मतलब जो एक जैसे जेंडर के साथ सेक्स करते हैं उसको होमोसेक्सुअल कहते हैं, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल सिम्पटम थे, जैसे कि उसको सीवियर निमोनिया था, वास्कुलर कैंसर था, वेट उसका कम हो रहा था, इम्यूनिटी उसकी कम हो रही थी और उसके जो लिम्फ नोड्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो चुके थे। काफ़ी अरसे बाद हमें पता लगा कि जो एड्स है वो एक ऐसी बीमारी है जो नॉन होमोसेक्सुअल को भी हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि जो सेम जेंडर आपस में सेक्स करते हैं उन्हीं को हो, ये नॉन होमोसेक्सुअल को भी ये बीमारी हो सकती है, जो कि बाद में हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आना स्टार्ट हो गए। 1984 को सबसे पहले हमें एड्स का जो एजेंट है वो डिस्कवर्ड हुआ। पास्चर इंस्टीट्यूट फ्रांस के अंदर और नेशनल इंस्टीट्यूट यूएसए के अंदर सबसे पहले इसका जो जरासीम है वो हमने देखा। हमने 1986 को उस वायरस को नाम दिया HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का नाम दिया गया, और 2001 में इसके खिलाफ वैक्सीन बनी अफ्रीका के अंदर, और पता लगाया गया कि कैसे फैलती है बीमारी, किस तरह से ये बीमारी होती है, इसकी ट्रांसमिशन क्या है। तो पता लगा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये फैलती है, ब्रेस्ट फीडिंग से फैलती है और ब्लड से। अगर किसी के अंदर है तो अगर वो ब्लड किसी पेशेंट को लगा दिया जाए तो उसको भी एड्स हो जाता है। अगर माँ को है तो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग से हो जाता है और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो जाती है, जिसका नाम क्या बेटा एड्स है। आपने अवॉइड करना सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से अगर किसी को एड्स की बीमारी है। अगर आपने ब्लड देना है किसी को तो पहले स्क्रीनिंग करें, ताकि आपको अगर एड्स की बीमारी है तो वो ब्लड किसी और पेशेंट को ना लग जाए। इवन अवॉइड करें कॉमन सिरिंजेस, यूटेंसिल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो किसी भी एड्स पेशेंट की जो सिरिंज है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या जो बर्तन वगैरह है, कोई और नॉर्मल पर्सन यूज करेगा उसको भी एड्स की बीमारी हो जाएगी। अब इसी तरह एड्स की डिस्कवरी के बाद या एड्स के जरासीम की डिस्कवरी के बाद हमारे पास एक ग्रुप है जिसका नाम है रिट्रोवायरस। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सारे के सारे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं, और ये जो वायरस का ग्रुप है ये ट्यूमर कोज करता है, ये ट्यूमर कोज करने वाला ग्रुप है। इनके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स होते हैं जो RNA को DNA में चेंज करते हैं। पर इस वायरस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 100 नैनोमीटर स्फेरिकल फॉर्म में नजर आते हैं। इस ग्रुप के दो आपको वायरस का नाम बताता हूँ, HIV ऑन्को वायरस। HIV एड्स करता है, ऑन्को वायरस कैंसर करता है। HIV जो एड्स की बीमारी करता है इसका पूरा मुखफ़्फ़फ है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है। ये जो आपके सामने HIV है ये होस्ट डिपेंडेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ मखसूस जानदारों को बीमारी होती है जैसे ह्यूमन बींग। और जो ऑन्को वायरस है जो कैंसर करता है ये नॉट होस्ट डिपेंडेंट है, ये किसी को भी हो सकती है, ये होस्ट डिपेंडेंट नहीं है, जैसे रोडेंट्स हो गया और फाउल वगैरह हो गया। आपको ये बता दूं RNA से DNA बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। अगर DNA से RNA की बात की जाए बनाने को, आप इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और उस एंजाइम का नाम है ट्रांसक्रिप्टेज। एड्स के बारे में हमने डिटेल में जाना है। एड्स क्या हो, बीमारी की सबसे बड़ी पहचान क्या है, ये इम्यूनिटी को रिड्यूस करते हैं। HIV इफेक्ट करता है WBC के ऊपर, जो हमारे सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, जिनको ल्यूकोसाइड कहते हैं, क्योंकि इन सेल्स के पास क्या होता है, CD4 रिसेप्टर होता है। ये आपके सामने HIV का पूरा स्ट्रक्चर है, ये आपके सामने कैप्सिड है, ये पूरा इन्वेलप है, और इस कैप्सिड के अंदर 2 RNA हैं। ये आपके सामने एंजाइम है जिसका नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, और ये जितने भी आपको दाने नजर आ रहे हैं इनको स्पाइक कहते हैं, जो कि अटैचमेंट में मदद देते हैं। लो भाई, इस टॉपिक को आगे चलते हुए एक पूरा साइकिल है किस तरह से HIV हमारे जो एड्स की बीमारी करता है हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होता है, किस तरह से हमें एड्स की बीमारी होती है, पूरा लाइफ साइकिल है, जो कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखा देखिए एक सेल है जिसका नाम T लिम्फोसाइट है, और इस T लिम्फोसाइट के साथ ये अटैच हो रहा है जिसका नाम क्या है, HIV वायरस। ये देखिए बाहर एनवेलप रह जाएगा, सेल से बाहर, सेल के बाहरी कैप्सिड रह जाएगा। ये पूरा वायरस जो हमारे सेल के अंदर भेजता है वो एंजाइम है जिनका नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, और ये 2 RNA के स्ट्रैंड हमारे सेल्स के अंदर आ जाता है जिसका नाम क्या है, T लिम्फोसाइट। ये 2 RNA जो स्ट्रैंड है इनमें से एक खत्म हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, एक हमारे पास RNA बच जाता है, और साथ क्या मौजूद है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, जो कहाँ मौजूद है, हमारे T लिम्फोसाइट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जो आपके सामने RNA है ये एज अ टेम्पलेट के तौर पे काम करेगा, इस RNA से DNA को बनाया जाएगा, और जब RNA से DNA बनाया जाता है आप इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जो आपको RNA से DNA बनाता हुआ दिखाई दे रहा है उस एंजाइम का नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। मैंने अभी बताया RNA से DNA बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, और जो बनवाता है उस एंजाइम का नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। अब ये एक अपना खुद का RNA हो गया,
और एक इससे डीएनए बना। अब ये दो स्ट्रैंड है, एक आरएनए का और एक डीएनए का। आप इसको क्या कहेंगे, आरएनए डीएनए हाइब्रिड। इस आरएनए की जरूरत नहीं है, ये आरएनए भी खत्म हो जाएगा और आप इसको डीग्रेड कर देंगे और डीग्रेड करने के बाद में एक हमारे पास स्ट्रैंड बच जाएगा जो एज अ टेम्पलेट डीएनए होगा और इसी से दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा और ये कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड आपके सामने क्या आ जाता है, डीएनए आ जाता है। तो डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन है, ये आपने याद रखना है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, बस आपने याद रखना है कि डीएनए से डीएनए का बनना दे आर कॉल्ड रेप्लिकेशन है। अब देखा जाए कि जो दो डीएनए स्ट्रैंड है ये बेसिकली किसके हैं, ये इस वायरस के हैं जिसने अपने आप के आरएनए को चेंज करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, डीएनए को। अब ये चला जाएगा हमारे टी लिम्फोसाइट के सेल के अंदर और हमारे सेल के डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा। ये आया वायरस का, ये रेड वाला, और ये हमारे सेल का डीएनए जो कि दोनों आपस में अटैच हो गए हैं। अब इस डीएनए को रिजल्ट में कहा जाएगा प्रो वायरस। एक हमारा डीएनए और एक वायरस का डीएनए दोनों को कंबाइन क्या नाम देंगे, दे आर कॉल्ड प्रो वायरस। अब ये कहेगा भाईजान अब हुकूमत मेरी होगी, आपने मेरी चीज़ें बनानी है। अब क्या होगा, ये हुक्मदारी करेगा हमारे डीएनए को, भाईजान कॉपी बनाओ। ये कॉपी बनाएगा जिसको आरएनए कहते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये कौन सा प्रोसेस होगा, ट्रांसक्रिप्शन। ये आरएनए बाहर जाएगा, साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे राइबोसोम और उनको कहेगा कि ये भाई इस तरह की प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दो। जब प्रोटीन बनेगी आप उसको कहेंगे ट्रांसलेशन। पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन, और फिर प्रोटीन बनेगी, देखो ट्रांसलेशन। जैसे प्रोटीन बनना स्टार्ट होगी वो पैकिंग होगी, पैकिंग होने के बाद काफ़ी ज़्यादा ये बच्चे बन जाएंगे वायरस के, यहाँ से बाहर रिलीज हो जाएंगे और इस तरह से मुकम्मल एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या था, इसके साथ अटैचमेंट। तो जो वायरियन होगा होस्ट के अंदर इंटर होगा, पर इंटर होने से पहले सब कुछ बाहर रहने देगा, अंदर क्या भेजेगा, आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये अनकोटेड करेगा इन द साइटोप्लाज्म। सब कुछ बाहर है, अनकोट है, और अंदर क्या आ गया, आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आ चुका है। उसके बाद दूसरे स्टेप पे क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ, ये आरएनए किस में चेंज हो रहा है, डीएनए के अंदर। तो पहला काम क्या था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है वो वायरल डीएनए आरएनए को एज अ टेम्पलेट के तौर पे लेता है और इस टेम्पलेट से क्या बनाता है, एक स्ट्रैंड बनाता है डीएनए का। जैसे ये डीएनए का बन गया, तो दोनों क्या बन गए थे, आरएनए डीएनए हाइब्रिड। अब फिर क्या करेगा, डीएनए को एज अ टेम्पलेट लेगा और इस डीएनए से एक और डीएनए बना। जैसे ये डीएनए ले लिया और इसे एक और डीएनए बना दिया। अब क्या हो गया, दो डीएनए के स्ट्रैंड बन गए हैं। अब या आपके सामने क्या बन गया, डीएनए डबल हेलिक्स बन गया। अब क्या होगा, जो बाकी आरएनए स्ट्रैंड थे जो मैंने आपको बताया कि वो सारे वायरल आरएनए क्या हो रहे हैं, डीग्रेड हो रहे हैं। अब ये डीएनए इंटर होगा न्यूक्लियस के अंदर और जाके इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जो डीएनए वो इंटर होगा न्यूक्लियस के अंदर, इंटीग्रेट करेगा हमारे क्रोमोसोमल डीएनए के साथ और रिजल्ट में क्या बन जाएगा, प्रो वायरस बन जाएगा। अब जब इसके साथ अटैच हो गया, अटैच होने के बाद कॉपी बनाएगा, और कॉपी बनाएगा कहते हैं आरएनए का, देयर को ट्रांसक्रिप्शन है। फिर आरएनए से प्रोटीन बनते, देयर को ट्रांसलेशन। तो तीसरे पॉइंट पे क्या होगा कि आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस होगी, जो प्रो वायरल डीएनए है वो ट्रांसक्राइब्ड होगा, उससे कॉपी बनेगी आरएनए की और उस आरएनए से आगे प्रोटीन बनेगी, देयर को ट्रांसलेशन होना। ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। जब सारी प्रोटीन बन गई, आरएनए बन गई, तो लास्ट में क्या होगा, असेंबली और रिलीज। ये सारे आपस में असेंबल होंगे और यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो न्यू कैप्सिड असेंबल होंगे वायरल आरएनए, इनके अंदर आरएनए मौजूद होगा और साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद होंगे, जो यहाँ से क्या होंगे, बाहर की तरफ बट ऑफ होंगे, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कंप्लीट एक टॉपिक है, लाइफ साइकिल है, जो आपने याद रखना है HIV का, जो बहुत इंपॉर्टेंट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है। आखिरी एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसका नाम है हेपेटाइटिस। हेपा का मतलब होता है लीवर और टाइटस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब इन्फ्लामेशन होना, सोजिश होना लीवर की, दे आर कॉल्ड हेपेटाइटिस है। अब सोजिश करता कौन है, सबसे पहले ड्रग्स, टॉक्सिक एजेंट्स और वायरसेस। ये सारे के सारे जो केमिकल्स आप कह सकते हैं, टॉक्सिक एजेंट कह सकते हैं, या कुछ वायरसेस, ये लीवर की सोजिश करते हैं, आप इसको नाम देते हैं देखो हेपेटाइटिस। अब वायरसेस कौन से हैं, एक है HAV, HBV, HCV, HDV, HEV, HFV और HGV। जो HAV है हेपेटाइटिस A कोज करता है और B वाला B कोज करता है, C वाला C कोज करता है, D वाला D कोज करता है, E वाला E कोज करता है, F और G वाला आपको पता है F वाला F कोज करेगा और G वाला G कोज करेगा। अभी तक हमारे पास HFV और HGV अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए, पर जो मैं बता दूं HEV है, ये हमारे जितने भी सुअर होते हैं, पिग्स, वहां से ये जो पिग्स है ये सोर्स है HEV का, जिसको डिस्कवर किया हेल्बर
और इसकी पूरी टीम को वर्कर ने किया। आप डी वायरस को डेल्टा वायरस कहते हैं, ये आपने याद रखना है। जब भी किसी को हेपेटाइटिस होता है सबसे पहले फटीग, थकावट रहना स्टार्ट हो जाती है, आपके पेट में दर्द शुरू हो जाती है, आपका लीवर स्वेल हो जाता है, नोजिया और फीवर, दिल खराब होता है और आपको बुखार रहता है। ये सारे मेन सिम्टम है किसके? हेपेटाइटिस के। अब इतने ज़्यादा हेपेटाइटिस में से हमारी किताब में जो डिटेल में है वो ए, बी और सी है। ए को इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहते हैं, बी को सीरम या कोजेटिव एजेंट कहते हैं, सी को नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस या इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस कहते हैं। ए को कोज करने वाला HAV है, बी करने वाला HBV वायरस है और सी कोज करने वाला HCV वायरस है। इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल, ए के पास RNA इन्वेलप है, हेपेटाइटिस बी के पास DNA इन्वेलप है और सी के पास RNA नॉन इन्वेलप्ड है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? ए जो सा हेपेटाइटिस ए है, ये जो करने वाला HAV, ये ट्रांसमिट होता है फीसिस से, पखाने से ये फैलता है। हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है और इवन ब्लड से और बॉडी फ्लूइड से। जैसे बॉडी फ्लूइड हो गया सलाइवा, सीरम, ब्लड, माँ से बच्चे के दौरान बच्चे के अंदर जाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये इन चीज़ों से फैलता है। हेपेटाइटिस सी कैसे फैलता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड और माँ से बच्चे के अंदर जाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये इस प्रोसेस से स्प्रेड होता है जिसका नाम क्या? हेपेटाइटिस सी है। सिम्टम बता दूं, ए से नोजिया, फटीग, जोंडस और फीवर हो जाता है। हेपेटाइटिस बी के दो स्टेजेस हैं, एक अक्यूट एक क्रोनिक। अक्यूट में फीवर, फटीग और आपकी भूख, एपिटाइट लॉस हो जाएगी, और क्रोनिक में जब अब बड़ा लंबा अरसा लगेगा जिसमें आपका लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। हेपेटाइटिस सी लेस सीवियर होता है, इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं कहा जाता है, फ़ौरन अटैक नहीं करता ए और बी की तरह, पर रिजल्ट में एंड पर एक ही काम होता है इसका भी, और वो है लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। ये सारा जो टॉपिक था आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो उसका नाम है वैरायटी ऑफ लाइफ, जो कि 5वां चैप्टर है। इंशाल्लाह अगला जो चैप्टर है उसके जो नोट्स और लेक्चर है वो आपके साथ शेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर।